क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जगत जननी माता सीता अपने ही देवर प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को जीवित निगल सकती है? ज्यादातर लोग इसे महज एक काल्पनिक कहानी मानते हैं, लेकिन अद्भुत रामायण के पन्नों में दर्ज यह सनातन इतिहास का वो सबसे खौफनाक और अनसुलझा रहस्य है जिसे सुनकर आज का आधुनिक विज्ञान भी दंग रह जाता है। और आखिरकार ऐसा उस रात सरयू के वीरान तट पर ऐसा तो क्या भयानक हादसा हुआ कि जिसके बारे में आज तक दुनिया से छुपाया गया है। अगर आप भी सनातन धर्म के इस अनसुलझे और अनकहे रहस्य से पर्दा उठाना चाहते हो तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हो वो आपकी सोच से भी परे है। यह घटना उस समय की है जब लंकापति रावण का संहार करके प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। पूरी अयोध्या नगरी उत्सव के रंग में डूब गई थी। चारों तरफ खुशियां आई थी, लेकिन खुशी के पीछे एक भयानक तबाही का साया मंडरा रहा था। लंका युद्ध के दौरान जब प्रभु राम ने रावण का वध किया, तब रावण का एक अति मायावी, क्रूर और शक्तिशाली मित्र अभी भी जीवित था, जिसका नाम था अघासुर। अघासुर जब लंका पहुंचा और उस अघासुर ने अपने मित्र का शव देखा, यानी कि रावण का शव देखा, तो उसकी आंखें प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगी। उसने वहीं खड़े होकर एक भयानक प्रतिज्ञा ली कि वह राम और उनके पूरे कुल का विनाश कर देगा। अब सोचो, जो अपने आप को तीनों लोक का राजा मानता था, जो लंकापति रावण था, वो भी प्रभु राम के कुल का विनाश नहीं कर पाया, तो ये कौन है प्रभु राम के कुल का विनाश करने वाला? अभी शुरू होगा सबसे चौंकाने वाला रहस्य, ध्यान से सुनना। अघासुर जानता था कि प्रभु श्री राम और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण को सीधे युद्ध में हराना त्रिदेवों के लिए भी संभव नहीं है। अब देखिए, सीधे सीधे युद्ध में तो त्रिदेव भी प्रभु श्री राम को हरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साक्षात प्रभु राम नारायण का ही रूप है। और आप इसकी हिम्मत देख लो, यह प्रभु राम के कुल का विनाश करने आया है। सुनिए आगे। इसलिए उसने छल और माया का सहारा लेने का निर्णय लिया। इस अघासुर ने वर्षों तक तपस्या की और एक ऐसा अदृश्य अस्त्र तैयार किया जो केवल अयोध्या की पवित्र धरती सरयू तट पर ही काम कर सकता था। कुछ समय बीतने के बाद महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक महाअनुष्ठान का आयोजन किया गया। प्रभु श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण जी पूजा की पवित्र सामग्री एकत्र करने के लिए अकेले सरयू तट की ओर आगे बढ़े। लक्ष्मण जी जैसे ही सरयू नदी के शांत जल के करीब पहुंचे, तब अघासुर ने अपनी माया का पासा फेंक दिया। उसने सरयू के जल और आसपास की हवा में कालकूट विष और ब्रह्म अग्नि का एक ऐसा खौफनाक मिश्रण मिला दिया जो हवा के संपर्क में आते ही पूरी तरह पारदर्शी यानी अदृश्य हो जाता था। अघासुर को यह अमोघ वरदान प्राप्त था कि विशाल धुएं की एक छोटी सी सांस भी अगर किसी के शरीर में चली जाए तो उसका शरीर पलक झपकते ही जलकर राख हो जाएगा। अब यह सब होने वाला है वो तो लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था और राम जी को भी नहीं पता था। इसलिए क्या हुआ, लक्ष्मण जी तो अपनी बड़े भैया की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़े, सरयू की ओर आगे बढ़े और वही विशाल क्षेत्र के नजदीक आ पहुंचे। मौत इनके सिर पर नाच रही थी और उन्हें इस बात की तनिक भी भनक नहीं थी कि अगर थोड़ी देर में कुछ नहीं हुआ तो मैं सांस लेके भस्म हो जाऊंगा। लेकिन अघासुर अपनी चाल में एक सबसे बड़ी भूल कर बैठा था। वह भूल गया था कि माता सीता केवल राजा जनक की पुत्री या प्रभु श्री राम की पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात आद्य शक्ति महामाया है। महल में बैठी माता सीता को अपनी दिव्य दृष्टि से सरयू तट पर होने वाले इस अनर्थ का आभास हो गया। समय इतना कम था कि अगर माता सीता वहां से चिल्लाकर भी लक्ष्मण को चेतावनी भी देती तो हवा में सांस लेते ही लक्ष्मण जी का शरीर भस्म हो जाता। तब माता सीता ने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना पूरे ब्रह्मांड में किसी देव या दानव ने नहीं की थी। वह वायु की गति से उड़ती हुई सरयू तट पर प्रकट हुई। इससे पहले कि वह अदृश्य विषैला धुआं लक्ष्मण जी की सांसों में समा पाता, माता सीता ने अपनी योग माया और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान किया। उन्होंने अपना विशाल मुख खोला और एक ही क्षण में पूरे लक्ष्मण जी को जीवित अपने मुख में निगल लिया। अब देखो, यह कितना चौंकाने वाला दृश्य होगा, यह कितना शोक कर देने वाला दृश्य होगा। और जिसको पता नहीं है वो सब क्या सोच रहे होंगे कि खुद माता सीता ने, खुद जगत जननी ने अपने देवर के साथ, अपने प्रभु श्री राम के प्रिय भाई के साथ ऐसा कर दिया।
लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वहां मौजूद ऋषि मुनि और देवता यह दृश्य देखकर थर थर कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जगत जननी माता सीता ने ऐसा क्यों किया, अपने ही देवर के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके पीछे छिपा था सनातन धर्म का सबसे बड़ा महाविज्ञान। माता सीता का जठर यानी पेट साक्षात अग्नि तत्व और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र था। जैसे ही उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने अंदर समाहित किया, तब अघासुर द्वारा छोड़ा गया वो भयानक विष माता सीता की योग अग्नि में जाकर टकराया और पल भर में भस्म हो गया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी के 14 वर्ष के अखंड ब्रह्मचर्य का तप और माता सीता की सतीत्व की शक्ति जब एक साथ मिली, तब अघासुर का बनाया हुआ मंत्र उल्टा पड़ गया। अब देखो, दोनों दिव्य शक्ति एक साथ हो गई। अब क्या हुआ, अघासुर की चाल उल्टी पड़ गई और अयोध्या से मीलों दूर छिपे बैठा अघासुर बिना किसी युद्ध के खुद ब खुद जलकर भस्म हो गया। तो देख सकते हो, वहां के ऋषि मुनियों, वहां के लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि माता सीता ने ऐसा क्यों किया, माता सीता इतनी कठोर क्यों बनी, अपने देवर के साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े प्रिय भाई के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि ये ऐसा षड्यंत्र रचा था जिससे लक्ष्मण जी की जान तुरंत चली जाती। इसलिए माता सीता किसी को कह भी नहीं सकती थी और माता सीता को ही लक्ष्मण जी को बचाना था, इसलिए यह सब हुआ। अब असुर का सर्वनाश होते ही माता सीता ने अपनी योग शक्ति से लक्ष्मण जी को पूर्णतः सुरक्षित, स्वस्थ और जीवित पुनः बाहर प्रकट कर दिया। तो देखा, बाकी सब लोगों को दूर से ऐसे ही देख रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण जी की जान बचाई, अपने देवर की जान बचाई, प्रभु श्री राम के प्रिय भाई की जान बचाई। यह है हमारा सनातन धर्म की महानता, जहां हर एक पौराणिक घटना के पीछे प्रेम, सुरक्षा और अकल्पनीय विज्ञान होता है। और जहां से भी साइंस खत्म होता है, वहां से सनातन धर्म शुरू होता है। क्या आपको भी रामायण के ऐसे अनसुलझे राज जानने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे।